लेटर लिखे कि हम चाहते हैं कि इसमें लेट आने में क्यों हुआ है, आने में क्यों लेट हुआ। ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे AI ये तो इसका जो पहला बिग कमर्शियल प्रोजेक्ट आया वो लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में आया। हमने अराउंड मई अप्रैल और अराउंड एंड ऑफ मई अर्ली जून लॉन्च किया था ये, और उसके बाद हमने इंडिया में उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। तो जो इनिशियल जो टेस्ट किया था हमने इंडिया में वो स्टूडेंट्स टीचर प्रोफेसर के साथ किया था। सर सेंटर में देखिए। लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट को एंटरप्राइज ग्रेड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि बड़े बड़े बैंक यूज कर सके, गूगल यूज कर सके, सिटी बैंक यूज कर सके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूज कर सके, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जो है वो हमने 5-6 महीना वो टाइम लिया, जबकि उसको हम सिक्योर बना सकें, जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन कर सकें, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर रह सके। और उसके बाद हमने जो है 5 महीने के बाद रिलीज कर दिया। तो मेरे हिसाब से जो है 4-5 महीने का टाइम लेना, जिससे कि लोगों की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और इन सबको जो है इन सब के ऊपर टाइम दिया जा सके, इन सबको जो है प्रॉपर बनाया जा सके, जिससे कि लोग ट्रस्ट कर सकें कि उनका डेटा सिक्योर रहेगा, डेटा बाहर नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा क्या कहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या है एक्चुअली, क्या आपने पेश किया है और कितना अलग है? तो ये प्रोडक्ट के पीछे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जनरेटिव AI के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ये क्या, जैसे कि बड़े बड़े बैंक यदि आप उनको डाटा देते हैं तो वो डेटा बाहर नहीं भेज सकते। आप उनको उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे कि आप बैंक के साथ काम करते हैं कि आपका वो डेटा किसी और को ना दे सकते। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमें उनको सपोर्ट करना है तो हमको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रन करना होगा। डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, डेटा जो है हर इंसान का उसके अंदर रहना चाहिए। वो आपका जो है डेटा किसी और के मॉडल को ट्रेन करने में नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। आपका जो डेटा है वो जो है क्या कहते हैं हम खुद ट्रेन ना करें, उसके लिए होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं इन एडिशन टू ऑल द कैपेबिलिटीज। वो इम्पोर्टेंट है, जो कि बाकी लोग का क्या है कि आप सिंपल जो है इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो तो वो जो है दे देगा, लेकिन वो डेटा जो आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो गारंटी करे कि जो है जो आंसर है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर से ही आंसर हो, तो वो सारी गारंटी जो है ये प्रोडक्ट देता है। तो किस लैंग्वेज में रहेगा? तो ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लैंग्वेजेस में जो है अवेलेबल है। तो आपने अगर डेमो देखा तो उसमें मैंने जो है डॉक्यूमेंट इंग्लिश में था और सवाल गुजराती में, मराठी में था और सवाल अंग्रेजी में पूछा। तो ये एक अच्छी चीज़ क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कि आपका जो लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको बिल्कुल कम कर देता है। तो बहुत सारे जैसे ट्रांसलेट करते हैं जो वर्ड्स होते हैं बहुत सारे मीनिंग अलग हो जाते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? तो मैं बताता हूँ। तो जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो रही है पहले की, वो क्या करते हैं एक सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके अगर कुछ गलतियाँ हुई तो एक सेंटेंस में वो गलतियाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव AI की टेक्नोलॉजी है वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझता है बेस्ड ऑन पूरा इनपुट, जो सारा जो इनपुट किया है या पूरे डॉक्यूमेंट, और अगर वो आपको समझ में आ गया और उसके बाद आप आंसर कर रहे हैं तो ये एक्चुअली लाइक ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, ये उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। जैसे कि आप मुझसे हिंदी में सवाल पूछे और मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दूँ, तो ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि मैं पहले हिंदी में जवाब निकाल रहा हूँ और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ और डायरेक्टली इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट वैसा है। तो इसमें ट्रांसलेट नहीं कर रहा है इस वर्ड को, इसमें क्या कर रहा है कि आपकी उसको समझ रहा है और उसके बाद वो जनरेट कर रहा है, और इस वजह से जो है इसमें गलतियाँ कम होती है और स्पेलिंग मिस्टेक और वो सब जो इनपुट में है वो आउटपुट में नहीं आता, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। सर अभी हमने शायद देखिए आपकी ऊबर स्टेटस क्या टारगेट है आपका आगे चल के? हमारा टारगेट ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, इन सबको जो है हम मोर एफिशिएंट बना सकें। यदि इन सब ये सारी जो चीज़ें हैं ये जनरली किसको सर्व करेंगी? आप अगर ये सारे लोग जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करें तो किसका फायदा है? आपको। जैसे आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको लोन 5 मिनट में मिले rather than जो है 5 हफ्ते में, तो फायदा है। अगर आप जब इंश्योरेंस क्लेम करते हैं अगर 3 महीने के बजाय वो 3 दिन लगे तो सबको फायदा है। तो हमारा क्या गोल है कि इनेबल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वो सारा ये प्रोडक्ट यूज करके सारी दुनिया को बेहतर सर्विस दे सकें।
इतने सारे कंपटीशन है मार्केट में, इतनी कंपटीशन है, स्टार्टिंग में लोग ऑफर देते हैं, पैसा ट्रांजेक्शन करो तो कुछ ऑफर बाद में बंद कर देते हैं, तो ये ऑफर आप भी दे रहे हो या बाद में बंद कर देते हैं? तो हम जो है इस बिजनेस में पिछले 7-8 सालों से हैं एक्चुअली। अगर आप देखोगे हमारे ये सारे कस्टमर्स हैं, हमके बहुत सारे कस्टमर्स हैं पिछले 4-5 सालों से हमारा नाम है। ये कोई ऐसा ऑफर नहीं है जो हम बंद करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस में क्या है ना, आपको देखोगे हर साल चीज़ें सस्ती होती जाती है, बाकी जब चीज़ों में हर साल चीज़ें महंगी होती जाती है। एक्चुअली जो हमारा प्राइस है और हमारे प्रोडक्ट है हर साल थोड़ा सस्ता होता है, ना कि महंगा। तो और बड़े हिसाब से वो ट्रेंड चलता रहेगा। लॉगिन डिटेल्स बताइए, मतलब किस तरह लॉगिन कर सकते हैं आपका जो वेबसाइट है इंस्टा पे, एंड व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस? तो लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की जरूरत है बस। और इन चार्जेस अभी जो आता है कुछ दिन चलते हैं, 3 दिन यूज होने के बाद फिर लोग चार्ज करते हैं। हाँ, तो वो बेसिकली क्या है, पहला 500 क्रेडिट फ्री है, उसके बाद जो है हर क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कितने पेज के ऊपर पूछ रहे हो, तो उसके लिए वो जो है 8 या 9 पैसे रखते हैं, 7 या 8 पैसे नहीं। लेकिन आप सोचो कि आप जो है जैसे बड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर जो है आप सवाल पूछ रहे हो कि बताओ इसका मुद्दा क्या है, 8 पैसा जो है काफ़ी सस्ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है बहुत महंगा है। जो क्रेडिट जो हम चार्ज करते हैं वो हर क्वेरी के लिए जो है बहुत ही कम है। कितना डिफरेंट है इसका दोनों एआई है, आपको कितना तो चैट जीपीटी जो है ना वो इंटरनेट के डेटा के ऊपर लिखा गया है। जैसे कि आपको सवाल पूछना है कि मैं इस चीज़ का सवाल बताओ, तो उसने जो इंटरनेट से सीखा है उसके ऊपर जवाब देगा। और चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा है, चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा है। उसमें जैसे गूगल सर्च आप करते हैं तो इंटरनेट से रिजल्ट देता है, राइट। लेकिन अगर आपको जो है इंटरनेट, जैसे कि आपको जो है प्रॉपर्टी पेपर खरीद रहा है और उसने सारा प्रॉपर्टी का जो है डॉक्यूमेंट दिया, आपको गूगल सर्च से आंसर नहीं मिलेगा ना कि इसमें क्या। आप लॉयर के पास जाओगे, बोलोगे भैया मेरा पेपर पढ़ो और बताओ कि इसमें सब ठीक ठाक है नहीं, राइट। तो इंस्टाबेस क्या करेगा, आप इंस्टाबेस को अपना प्रॉपर्टी पेपर दोगे, वो आपके पेपर को पढ़ेगा और उसके हिसाब से आंसर देगा, वो इंटरनेट का आंसर देगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हमारा क्या मानना है कि इंटरनेट के लिए अच्छे टूल हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, वो काफ़ी अच्छे टूल हैं, लेकिन कोई ऐसा टूल नहीं बनाया गया है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को समझे और जो आंसर है वो बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है, तो वो इंस्टाबेस है। टारगेट ऑडियंस वगैरह रखा है आप लोगों ने? क्या टारगेट ऑडियंस वगैरह रखा है क्या? टारगेट ऑडियंस मतलब बैंक, इंश्योरेंस के बैंक जो है आपको लोन देता है आपके डेटा के, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिसाइड करता है आपके डेटा के, आपका डॉक्टर आपको मेडिकेशन देता है आपके हेल्थ हिस्ट्री के ऊपर। तो हमारे जो ऑडियंस जो है वो लोग हैं जो कि रियल टाइम में आपके हिस्टोरिकल जितने भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है के हिसाब से आपको सर्विस देना है, उसके लिए बनाया गया है। रिसर्च का भी आपको इसका फीडबैक बहुत गया across all the different industries, banking, insurance, government, the feedback has been great, and we are investing even more and more for all the industries. तो इसका फीडबैक हर जगह से, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, गवर्नमेंट हो, हेल्थ केयर हो, फीडबैक काफ़ी अच्छा है। सर अभी चैट जीपीटी के बाद जेमिनी भी आ चुका है, आपको पता ही होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। तो ऐसे में आप किस तरह से इंस्टाबेस को अपडेटेड रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद ये भी पीछे रहेगा। इसमें तो जेमिनी, चैट जीपीटी के सारे जो टूल हैं ये सारे इंटरनेट डेटा के ऊपर हैं, आपको सर्च करना है और वो सारे एडवांस होते रहेंगे। और हमारे पास ये जो हमारा रिसर्च टीम है वो हमेशा बेंचमार्क करता रहता है। तो ये जो फील्ड है, ये हमने जो है ये जो मॉडल जो है हम लोग हर 2 हफ्ते में नया प्रोडक्ट बदलते रहते हैं। तो मतलब जो अगर AI का जो प्रोडक्ट देखोगे हर 2 हफ्ते में अपडेट करता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और ये ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसी लेवल पे रहे जहाँ पे बाकी सारे टॉप क्लास प्रोडक्ट हैं। की बात होती है, सेटिंग कितना परसेंट आप कह सकते हैं 100% सही है, कुछ तो होगा ना। हाँ, जैसे देखो कोई ठीक है, अगर आप इंसान को नहीं बोलोगे लॉयर जो भी गलतियाँ करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि गलतियाँ नहीं करता। अगर आप किसी को टाइप करने बोलते हैं वो भी मिस्टेक करता है। तो हमने जो देखा है टिपिकली जो है, तो इन जनरल जो है, जो हमने जब बेंचमार्क किया है, तो फॉर मोस्ट बेसिक स्टफ लाइक ये ह्यूमन से ज़्यादा जो 97-98%। लेकिन ऐसी अच्छी भी बात क्या है इसमें कि अगर जो है इसको कोई चीज़ नहीं आती है तो ये आपको बोलेगा कि भाई आई कैन नॉट आंसर यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट हैव द डेटा। तो ये बोलेगा कि नाउ आई गिव अप एंड यू हैव टू।
सो पर्टिकुलरली एक टाइप है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, राइट? सर्च इंजन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ट्रांसलेट कर होता है या कुछ जैसे मुझे कुछ बनाना है, कुछ मेरे पास है नहीं पैटर्न, मुझे कुछ बनाना है, वैसा कुछ बना सकता है हम अगर टाइप करेंगे या फिर एक clarification पुत्र भी शादी में ही आते थे। एक्चुअली काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रांसलेशन ये ऐप और ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कि ट्रांसलेशन ऐप नहीं है, ये ऐप आपके डॉक्यूमेंट आपका एक ही बात में वो समझ गया हूँ, मैं तो कैसे उससे चलेगा आप जिस किसी भी लैंग्वेज में सवाल पूछो उसमें आंसर तुम्हें देगा। 500 रुपये ट्रांसफर तो मारना है, ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं है, समझ रहा है चीजें और उस आंसर मुझे देने दे, तुमने दी। अंडर द वर्ड फिर मैंने भाई सोच के छोड़ दिया, मैंने यार नहीं दे रहा तो कभी नहीं देगा। and then being able to answer it. अब आंसर आप किसी अलग लैंग्वेज में पूछो तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेशन हो गया, तो आपको ट्रांसलेशन जैसा लग रहा है। मेरा 10-12 हज़ार डेली गंदा हो रहा है। लेकिन फिर देखिए क्या है, कीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंटेंट। आपने कहा है भी बनाता है ये, हाँ, तो ऐसे बोलोगे कि भाई ये रिपोर्ट पढ़ो और मेरे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए। सर, मॉडरेट